गुड आफ्टरनून सभी विद्यार्थियों को। क्या हाल है, कैसे हैं भाई सभी विद्यार्थी? बढ़िया सर। आप बढ़िया, बस हम भी बढ़िया हैं, बस ठीक है। अच्छा, कल आप लोगों की क्लास नहीं हुई थी ना? मतलब मेरी मेरी हाँ, सर, वही डाउट से छूटा था क्या आपने? वो दूसरे बैच के लिए था, वो उनका जो सिलेबस इतना कंप्लीट हुआ था। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये बैंकिंग प्लस एसएससी दोनों का है। बैंकिंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके इसमें बैंक में भी आते हैं क्वेश्चंस, बैंकिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो कल हमारी क्लास नहीं हुई थी ना, मेरे इस बैच में कल क्लास नहीं थी ना। ठीक है, तो भाई सारे फीमेल स्टूडेंट्स को बिलेटेड हैप्पी वुमेन्स डे। ठीक है, चलिए, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जो भी कवर किया है वो सब लोग अभी तक आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, मॉक टेस्ट वगैरह लगा रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रहा है? क्योंकि अब आप लोगों का टाइम है कि अब आप लोग मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। एटलीस्ट कुछ नहीं तो आपका 20 से 25 नंबर का तो कवर होना चाहिए बैंक के प्री में। ठीक है, और एसएससी वाले भी देना शुरू कर सकते हैं, 15 मार्क्स तक का तो हमने कवर कर लिया है आपको 25 में से। ठीक है, आप लोगों के स्कोर्स भी बताते रहा करो मुझे, क्या स्कोर्स आ रहे हैं, क्या कमी रह रही है। क्योंकि अभी ऐसे अगर आप अपने आप को अगर स्केल ऑफ 25 जज करती हो तो आपका स्कोर देखो कुछ नहीं तो अगर आप, हाँ बहुत अच्छा स्कोर है अगर आप 25 पे जज कर रहे हो तो अपने आप को। 22 है अभी तो अच्छा है। ठीक है, बाकी 18 से अब अगर आपका आ रहा है स्कोर तो काफी अच्छा स्कोर है। हाँ, बैंकिंग में बता रहा हूँ। एसएससी में तो आप 25 में से जब हो जाएगा कंप्लीट तो 24-23 लाना है आपको, वहां तो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ तो कट ऑफ बहुत आ जाती है। बट बैंकिंग वालों के लिए अगर वो 25 to 28 भी करते हैं तो रीजनिंग सेक्शन में मौज लेना फिर उनके लिए। ठीक है, मैं पीओ की बात कर रहा हूँ। वैसे टाइम कम पड़ रहा है पर मतलब पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो चीज तो आपकी प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। ठीक है, हाँ सर, वही। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक है। इसके बाद ये एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग। इसके बाद एसएससी वाले स्टूडेंट्स का यहाँ से जो 12 से 2 का टाइम स्लॉट है, यहाँ से आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आप लोग सिर्फ एसएससी एस्पिरेंट वाली जो 2 क्लासेस होती है वीक में वो आप अटेंड करना, एसएससी वालों को बता रहा हूँ। और बाकी जो बैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग के बाद पजल, और पजल के बाद स्टार्ट करेंगे मशीन इनपुट आउटपुट। ठीक है, अच्छा इस वीक सैटरडे को जो क्लास हुई थी कॉल एंड इफेक्ट की, आप लोगों ने देखी थी? समझ आया था? समझ आई थी वो क्लास आप लोगों को? ठीक है, उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस शीट भी दी थी, उसको प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि सैटरडे को हम लोग उसको ही डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर ही, है ना। और कुछ क्वेश्चंस जो हमारी क्लास पीपीटी में उसको और वर्कशीट को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप, हाँ बोल रही हो? ये वो जो आपका इंटरव्यू वाला था वो मेरा मिस हो गया, तो फिर से होगा क्या वो कभी? यूट्यूब पर पड़ा हुआ है ना वो, आप डालना मेरा, आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पे जाकर देखोगे तो सैर गिवन एक्सपीरियंस है, उसमें क्वेश्चंस वगैरह सारे डिस्कस कर रहे थे मैंने। ठीक है, बाकी लड़कियों का तो यार मुझे पता नहीं था बेटा, तो इसलिए मैं लड़कियों का जो ड्रेस कोड है वो तो मुझे नहीं आइडिया उसका, बल्कि लड़कों के लिए जो ड्रेस कोड था वो तो मैंने कर लिया था डिस्कस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन क्या पूछे गए तो वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है वो वीडियो। ओके सर। ठीक है, चलो ऑर्डर रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टू मॉडरेट टॉपिक है, क्वेश्चन भी इजी लेवल के होते हैं प्री में, हाँ, और मॉडरेट हो जाते हैं आपके मेंस में। ठीक है, चलो एसएससी में इजी क्वेश्चन रह रहा है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थोड़े से आपके मॉडरेट रीजन में चले जाएंगे। चलो सर इस सबसे सैटरडे पहले, को
सर इस सैटरडे हम कॉजेज एंड इफेक्ट करेंगे फिर से, तो मतलब हम्म। उसके बाद अगले सैटरडे फिर हम रिवर्स से लॉग्स वगैरह उसे देखेंगे। रिवर्स लॉजिज्म मैं आपको कराऊंगा, लेकिन एक ये सर्कल मुझे कंप्लीट करना है अभी। अभी इसके बाद मुझे स्टेटमेंट कंक्लूजन इन्फरेंस कराना है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अभी मार्च चल रहा है ना, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वो उधर कंप्लीट हो जाएगी सर्कल। तो फिर मैं रिवर्स लॉजिज्म और पोलिस लॉजिज्म दोनों की सैटरडे क्लास, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं 2 क्लासेस ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। हाँ सर, नहीं वो आप वो बोल कोई रहे थे दिक्कत, ना मतलब एक वीक छोड़ के नेक्स्ट सैटरडे लेंगे, तो इसलिए मतलब मुझे ठीक इसके है लिए ठीक है पूछा ठीक मैंने। है ठीक है, ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो लेनी है, वो मुझे पता है क्लास, उसमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी एक बार उसके क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन सर्च कर लूँ ना, और से पीपीटी में इंक्लूड कर क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा सा बेटर बेस्ट तरीके से आप तक उसको चीज को पहुंचाना ज्यादा बेटर रहेगा। इससे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पॉइंट ये है, वो क्वेश्चन इतने फ्रीक्वेंटली पूछे नहीं जाते, बहुत कम, लेकिन जब आते हैं तब उसको कैसे डील करेंगे उसकी हम डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। हाँ वही सर, मतलब बने भी थे हाँ। क्वेश्चन पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहली बार ही देखे थे ना वो क्वेश्चन। वो तो होता ही है, पहली बार तो कुछ चीजें उसको टाइम लगता ही है, फर्स्ट टाइम हम लोग। बट उसकी क्या है, ट्राई करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट ट्रिक आपको दूं उसको, ठीक है। जितना कम हाँ टाइम, सर, जितना टाइम रिड्यूस कर सकते उतना कोई भी करेंगे। जल्दी नहीं है उसको तो, ठीक बहुत कुछ है पढ़ने को। ठीक, चलिए चलो। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों की बात करेंगे, बहुत बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल चीजों की बात करेंगे, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और ये आपका राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। बेसिक से स्टेटमेंट से इनको पढ़ते जाएंगे और चीजों का कॉन्फ़िगरेशन समझेंगे, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट क्या लिखा है ना, क्लास ए इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो ये क्या चीज है, अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूं तो ए को 17th पर पाता हूं, इसका मतलब ए के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितने स्टूडेंट्स होंगे? 16 स्टूडेंट्स होंगे। अब यहाँ क्या लिखा है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड 33rd फ्रॉम द राइट, मतलब सेम पर्सन है ए, जिसको लेफ्ट से काउंट कर रहे तो 17 पे आता है, बट राइट से काउंट करते तो 33rd पे आता है। इसका मतलब इसके राइट साइड की तरफ कितने स्टूडेंट्स होंगे? 32। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? तो आप काउंटिंग कैसे करोगे? आप यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स है, यहाँ पर 32 है, और एक खुद ए है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 49 स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी ट्रिक वगैरह ये सब बेकार की चीजें हैं, बट लिख दिया है, आप देखना चाहो देख सकते हो। लेफ्ट प्लस राइट 17 प्लस 33 50 माइनस 1 49 डायरेक्टली। बट ये चीजें ज्यादा हेल्पफुल नहीं है, बट तब भी बता दे रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेटर है कि आप इस मेथड से ही जाओ, ठीक है। समझ आया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे क्लास में? 49 हो जाएंगे, ये चीज समझ में आई सब लोगों को? क्लियर है सर, क्लियर पूरा। ठीक ठीक है। नेक्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेगा टू फाइंड पोजीशन ऑफ अ पर्सन इन अ रो फ्रॉम वन साइड, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे टोटल दे रखा है आपको 50 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। ए इज 17th फ्रॉम द टॉप। अब ये टॉप और बॉटम जब वर्ड यूज होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है वो वर्टिकल लाइन में है, ठीक है। और लेफ्ट और राइट होंगे तो इसका मतलब क्या है, जो अरेंजमेंट है वो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में है। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स ए इज 17th फ्रॉम द टॉप। ए इज 17th फ्रॉम द टॉप, इसका मतलब ए के ऊपर कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे? 16 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा ऊपर से 17th। तो अगर क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं तो एक के नीचे कितने स्टूडेंट्स होंगे? 33 होंगे, यस और नो? अगर टोटल क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर हमारे पास कितने होंगे? 33। तो मतलब 34th होगा वो बॉटम से, ए स्टूडेंट्स होंगे 33, हाँ। पोजीशन होगी बॉटम से 34th, ठीक है। देन व्हाट इट्स पोजीशन फ्रॉम द बॉटम? द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम होगा इसका 33 + 1 34th, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट आपका हॉरिजॉन्टल लाइन में और ये होगा आपका वर्टिकल लाइन में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब टाइप 3 को पढ़ो। टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनना है मेरी बात को। अगर मैं बोलता हूं 2 स्टूडेंट्स है ए और बी है, मैं बोलता हूं ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट, तो मैं क्या करता हूं, 16 इस तरफ रखता हूं और ए को इस तरफ रखता हूं।
ठीक, दूसरी तरफ मुझे बोला जाता है कि बी इज 17 फ्रॉम राइट, तो बी को मैं यहाँ रखता हूँ और 16 स्टूडेंट्स को यहाँ पे रखता हूँ। मतलब दोनों की पोजीशन क्या है, 17 ए की है फ्रॉम लेफ्ट और बी की 17 है फ्रॉम राइट। अभी आप एक चीज देखो, मैंने क्या करा, मैंने ए और बी को सेपरेट रखा है, मतलब ए की पोजीशन लेफ्ट से दे रखी थी तो मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, बी की पोजीशन राइट हैंड साइड से दे रखी थी तो मैंने उसको राइट हैंड साइड की तरफ रखा। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज में मैं बाय डिफॉल्ट ये चीज मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे। कहने का मतलब ये कंडीशन ऐसे भी हो सकती थी कि ए अगर 16 फ्रॉम लेफ्ट है, 17 फ्रॉम लेफ्ट है और बी, ये दोनों ओवरलैप कर सकते थे नहीं कर सकते थे, या सुनो, ये दोनों की पोजीशन ओवरलैप हो सकती थी, ये भी तो कंडीशन हो सकती है। तो ये यहाँ पर ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का जो वर्ड का मीनिंग है वो ये होगा कि अगर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है तो मैं उन दोनों इंडिविजुअल्स को अलग अलग रख रहा हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ, राइट को राइट की तरफ, और अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो फिर हमें कुछ ना कुछ डाटा और एक्स्ट्रा दिया जाएगा जिसके थ्रू हम बाकी की रिमेनिंग इंफॉर्मेशन को निकालेंगे। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, ठीक है। देखो, इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट्स A is 18 फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पर क्या लिखा है, व्हेन देयर इज नो ओवरलैपिंग। इसका मतलब क्या है, हम उन दोनों को लेफ्ट को लेफ्ट की तरफ, राइट को राइट की तरफ रखेंगे, ठीक है। A is 18 फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब क्या, A की तरफ कितने लोग, 17 लोग, एंड B is 7th फ्रॉम द राइट, इसका मतलब B के राइट की तरफ कितने लोग होंगे, 6 लोग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन A एंड B, तो देखो 18 ये 7 ये 18 7 25, बीच में कितने आ जाएंगे, 5 लोग। समझ आया ये पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आया। ठीक, अब ये बात की हॉरिजॉन्टल की, बात करेंगे वर्टिकल की। सर उसमें तो कोई ओवरलैपिंग नहीं था ना, पहला वाला में तो कोई ओवरलैपिंग नहीं था जो आपने नहीं, बताया इसमें था। कोई ओवरलैपिंग नहीं, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं, ठीक है ना। इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स A is 15 फ्रॉम द टॉप, तो अगर A आपका 15 फ्रॉम टॉप है, इसका मतलब A के ऊपर कितने लोग होंगे, 14 लोग, एंड S is 15 फ्रॉम द बॉटम, तो S is 15 फ्रॉम द बॉटम मतलब S के नीचे कितने लोग होंगे, 14 लोग। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने, 50 है, ये कितने हो गए, 15, ये कितने हो गए, 15, तो 15 प्लस 15 20, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 20, तो बीच में कितने स्टूडेंट्स हो गए, 20। ठीक, समझ में आया। नो ओवरलैपिंग वाले में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली ये चीज आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करेंगे जब ओवरलैपिंग होती है, when there is a overlapping between the persons, इसको ध्यान से देखेंगे। In a row of 30 students, A is 18 from left, मतलब A की इस तरफ कितने लोग हो गए, 17 लोग, एंड B is 18। अब देखो यहाँ पर मेरी बात सुनना ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको ये चीज खुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं है बनाना। अगर 30 लोगों की लाइन में मैं A को 18 रखा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखता हूँ और B को भी 18 रखता हूँ और उसको राइट हैंड साइड की तरफ ही रखता हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है 30 स्टूडेंट्स के बीच में, क्या वो पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, इसलिए वहां पर ओवरलैपिंग एक बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाती है, ठीक है। एंड B is 18 फ्रॉम द राइट हैंड, इसका मतलब B is 18 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब B के राइट की तरफ भी 17 लोग होंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 30 है क्लास में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर A और B के बीच में कितने स्टूडेंट्स है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो अगर A 18 फ्रॉम लेफ्ट है और 30 स्टूडेंट्स का रो है तो इसकी तरफ कितने लोग होंगे, 12 लोग होंगे, यस और नो। A की तरफ कितने लोग होंगे, 12 लोग होंगे। सिमिलरली B अगर आपका 18 है फ्रॉम राइट हैंड तो B की तरफ कितने लोग होंगे, 12 लोग होंगे, यस और नो। B की तरफ कितने लोग होंगे, 12 लोग होंगे। समझ आई ये बात। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, A के इस तरफ 12 लोग, B के इस तरफ 12 लोग, तो 12 12 निकल गए, एक हो गया A, एक हो गया B, तो 12 प्लस 12 प्लस A प्लस B,
मतलब 26 लोग ये हो गए जो काउंट कर रहे हैं आ गए, और जो ए और बी के बीच में हो नहीं सकते, तो 30 में से 26 गए तो कितने आ जाएंगे बीच में? 4 लोग। समझ आया ये पॉइंट? सर हम इसको ये कर सकते थे कि हम सिर्फ एक को, मतलब जैसे हमें लेफ्ट से पोजीशन दिया है तो हम उसको उसकी पोजीशन राइट से निकाल लें, और दूसरे की तो राइट से दी हुई है, तो एक ही साइड से क्या बोला दोनों की आपने? पोजीशन आ जाएगा। तो हाँ। जैसे ए है, एक ए का पोजीशन हमें लेफ्ट से दिया है और बी का राइट से दिया है, तो बी का भी पोजीशन हम लेफ्ट से ही निकाल लें और फिर दोनों की 30 हो पोजीशन जाएगा। को सबट्रैक्ट कर दें, तब हो जागा। हाँ, मतलब आप क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि यहाँ से, एक सेकंड रुकना, आप कह रहे हो ये इसकी पोजीशन 17th 18th है, ठीक है, मतलब हाँ, 17 मैंने लोग उसके उसको वही लेफ्ट रहने में। दिया। हाँ, और हाँ आपने यहाँ पर ये काउंट कर लिया 12, इसको 13th कर लिया, हाँ तो 13 और 17 का डिफरेंस 4 आ गया, ठीक है। वो तो हाँ 13 और वो 18 था, तो इसके बीच में 4 लोग हैं ऐसे। ठीक है, वो तो देखो ये तो मैथमेटिकल है, तो आप कैसे भी अंदाजे कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको जनरल तरीका बताया। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए के इस तरफ 12 लोग, बी के इस तरफ 12 लोग, दो ए और बी हो गए, तो बीच में बचे 4। क्या हुआ? हाँ सर एक बार और सर, अच्छे से। मतलब बोलो बोलो निमिष। हम सर ये बोल रहा था, मतलब जैसे हम दोनों ही कन्वर्ट कर रहे हैं ना, हम तो हम जैसे अगर एक ही को करें और हाँ, है एक, ना। आपका कहने का मतलब ये एक ही, दोनों की पोजीशन एक ही एंड, राइट? हाँ, मतलब जैसे हम जैसे कि दोनों को हाँ, अपोजिट एंड से निकाल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग नहीं होगा अगर हम्म, दूसरे एंड से निकालेंगे। हम्म, पर हम एक को एक एंड से किया है, दूसरे मतलब एक ही कन्वर्ट करना पड़ेगा बेसिकली हमें, दूसरे एंड से कोई जैसे एक ही ए चाहिए कन्वर्ट। 18 फ्रॉम लेफ्ट, आप बोल रहे हो ए के लेफ्ट में 17 लोग हैं, ठीक है। अभी बी इज 18 फ्रॉम राइट, मतलब बी विल बी, इफ ही इज 18 फ्रॉम राइट ही विल बी 13 फ्रॉम लेफ्ट, 13, यस। ठीक है। तो बी इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब 12 लोग होगा इसके इस तरफ, ठीक है। तो ए के इस तरफ 17 लोग, ए के बी के इस तरफ 12 लोग, तो ए और बी के बीच हाँ, में 4 लोग हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते तो हो बाकी। मुझे एक ही पोजीशन राइट से नहीं निकालना पड़ी, मैं बस ये बोल रहा था, तो हाँ, हम कोई ऐसे भी जा दिक्कत, सकते हैं। कोई दिक्कत, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है। सबका अपना तरीका है, ये सिर्फ मैथमेटिकल है यहाँ पर, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो क्लियरली आपको विजिबल सामने दिखाई देगा। इन रो 30 स्टूडेंट्स, ए इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब ए के इस तरफ कितने लोग हो गए? 17 लोग हो गए, ठीक है। और अगर ये 30 स्टूडेंट्स रो में, तो इस तरफ कितने हो जाएंगे? 12 लोग हो जाएंगे, ठीक है। अभी बी इज 18 फ्रॉम राइट हैंड, इसका मतलब बी के राइट की तरफ 17 लोग हो गए और बी के लेफ्ट की तरफ 12 लोग हो गए, ठीक है। अभी देखना रितेश, यहाँ पर ए की पोजीशन की इस तरफ कितने हैं? 12, बी की पोजीशन की इस तरफ कितने हैं? 12, तो 12 12 निकल गए आपके 24 लोग, और एक ए हो गया, एक बी हो गया, ये दो लोग निकल गए 26। अब 30 में से जो बच जाएंगे वो इनके बीच में बैठे होंगे यहाँ पे। समझ आया? कोई एक तरीका आप फॉलो कर हाँ सकते हो, कोई भी, हाँ सर, हाँ सर, समझ ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आया? चलो, in a class of 50 students, A is 35th from top. 35th मतलब A के ऊपर कितने लोग हो गए? 34, और नीचे कितने हो जाएंगे? 15 लोग। एंड S is 35th from the bottom. S के नीचे कितने हो गए? 34 लोग। S के ऊपर कितने हो जाएंगे? 15 लोग, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन A एंड S? तो देखो 15 S के ऊपर, 15 S के नीचे 30 ये गए और 2 ये 32 स्टूडेंट्स चले गए, तो A और S के बीच में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 18। समझ आई ये बात? एस के ऊपर 15 निकल गए, ए के नीचे 15 निकल गए, 15 15 30, एक पोजीशन इसकी, एक पोजीशन इसकी, 32, 50 में 32 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 80। समझ आए ये दोनों पॉइंट सब लोगों को? रितेश, हाँ सर, समझ गया। चलिए, अब बात आती है पोजीशन इंटरचेंज करने की। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं पहले से किस तरीके से अप्रोच करने की, ठीक है। इन रो विवेक इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द रो, ठीक है। तो विवेक क्या है, 12th फ्रॉम द लेफ्ट साइड है, तो इसका मतलब विवेक के लेफ्ट की तरफ कितने लोग होंगे, 11 लोग, ठीक है। एंड जितेश इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द रो, जितेश इज 18th फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द रो, इसका मतलब जितेश की तरफ कितने लोग होंगे, 17 लोग, ठीक है। नाउ if they interchange their position, Vivek becomes 25th from the left hand, Vivek becomes 25th from the left hand, इसका मतलब विवेक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और विवेक की पोजीशन क्या हो रही है बेटा, ये हो रही है 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब विवेक की तरफ कितने लोग हो जाएंगे, 24 लोग हो जाएंगे। और जितेश इसकी पोजीशन, दोनों ने इंटरचेंज करी है सिर्फ पोजीशन, तो जितेश विवेक की जगह और जो विवेक जितेश की जगह, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट यहां तक? देखो इसका तरीका बता दूंगा, पहले थोड़ा डिटेल समझने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे कि कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एलईडी मैंने बना दिया। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या फाइंड कर सकता हूँ, if they interchange their position Vivek becomes 20 from the left hand, okay। सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या चीज पता है, सबसे पहले आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते, x की वैल्यू अभी नहीं पता उमंग, अभी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स बैठे वो x है ना। तो वो पता तो चल जाएगा क्योंकि विवेक अब 25th फ्रॉम द लेफ्ट हो गया, पहले विवेक 12th पोजीशन पे था तो अब 25th पे है, तो अब उनके बीच में 13 स्टूडेंट्स, इसका मतलब और बैठे हैं। 13 नहीं होंगे, 12 होंगे, 13 नहीं होंगे, 12 होंगे। टोटल निकाल सकते हैं ना यहाँ से टोटल भी निकल सकता है, उमंग भी करेक्ट बोल रही है कि यहाँ से सर हम एक्चुअली निकाल सकते हैं, वो ऑब्जर्वेशन एक अच्छा है। देखो आप बेसिकली आप 13 पता क्या बोल रहे हो, क्योंकि विवेक जब इधर जा रहा है, जो जितेश इधर आएगा ना, तो वो एक पोजीशन आप बीच के लिए काउंट नहीं कर सकते दोनों की, ठीक है, इसलिए आप 13 बोल रहे हो और इसलिए मैं 12 बोल रहा हूँ, समझ आया? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पर्टिकुलरली अभी यहाँ से आपने वो एक्स की वैल्यू निकाली, वेल एंड गुड है। अभी यहाँ से जो मेरे पास डाटा है, इससे हम टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 17 इस तरफ था, अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 24 हो गया, और ये एक विवेक की पोजीशन, तो 17 प्लस 24 41, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रो हो गए 42। समझ आई ये बात, समझ आई ये बात, ठीक है। अभी यहाँ पर एक जनरल तरीका एक्स को काउंट करने का क्या, वो एक बार देख लो। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल 42 है, करेक्ट। अब मैं ध्यान से देखना मैं क्या देख रहा हूँ, ठीक है। देखो 11 लोग ये प्लस एक विवेक प्लस एक्स, मतलब विवेक और जितेश के बीच में कितने लोग हैं, प्लस एक जितेश, प्लस जितेश के राइट में 17 लोग हैं, करेक्ट। क्या इस लाइन का टोटल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पीपल के बराबर ही तो होगा? इस लाइन का जो टोटल है वो टोटल नंबर ऑफ पीपल के बराबर ही तो होगा, ठीक है। अगर आप इसे काउंट करते हो 11 प्लस 1 प्लस 1, विवेक और जितेश की पोजीशन 13 प्लस 17 30, तो 42 माइनस 30 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर बीच में कितने लोग बैठे वो था, तो 12 लोग। इस तरीके से आप एक जनरल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और बाकी जो आपने ऑब्जर्व किया था उमंग, वो भी बिल्कुल ठीक था। समझ आया ये मेथड? क्योंकि ये मेथड इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप इनकेस तरीका भूल जाते हो या आप नहीं कर पा रहे, तो आप जनरल मेथड से भी जा सकते हो करने के लिए। श्रुतिका, शिवानी, रिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से सुनो, नंबर ये हो गया ना, न्यू पोजीशन ऑफ जितेश फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो इसको डायरेक्ट आप बता सकते हो कि अगर आपको एक्स की वैल्यू मालूम पड़ जाए। अभी देखो, अभी मैं इन सब चीजों की बात नहीं कर रहा, ना मुझे एक्स निकालना, ना मुझे टोटल नंबर निकालना। अगर डायरेक्ट मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था न्यू पोजीशन ऑफ जितेश फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो इसको कैसे करता वो देखो एक बार ध्यान से।
देखो, आपको पता है विवेक की पोजीशन 12 फ्रॉम लेफ्ट है, और जब विवेक जितेश की जगह आ गया तो वो 25 फ्रॉम लेफ्ट हो गई, करेक्ट। तो 25 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है? 13, लेकिन 13 लोग उनके बीच में नहीं है, क्योंकि जितेश भी उठ के यहाँ पे आएगा तो वो भी काउंट होगा 13 में, लेकिन मुझे नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम चाहिए, इसलिए इसमें से एक सेपरेट करके 12 लोग होंगे। समझ आया? यहाँ पर क्या है, अगर ये 12th ऐसी पोजीशन, यहाँ पर ये 25 है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 13। जो भी डिफरेंस आएगा उसमें एक सेपरेट कर दो। इतने लोग कितने हो गए? ये बीच में हो गए, नंबर ऑफ पर्सन इन बिटवीन देम, ठीक है। अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको पता है यहाँ पर बीच में 12 लोग बैठे हैं, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर सकते हो। न्यू पोजीशन ऑफ जितेश फ्रॉम राइट हैंड साइड। जितेश के इस तरफ कितने लोग थे? 17 लोग थे, एक ये 18, ये 12, 30, तो जितेश की पोजीशन राइट हैंड साइड से क्या हो जाती? 31st। बिना तो आप किसी भी चीज को फाइंड करें, इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते थे। क्या ये समझ में आया? यस सर। रवनीत, ऋषभ, रितेश, हाँ सर। चलो चलो क्वेश्चन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे 0 लेवल से और मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इजी टू मॉडरेट टॉपिक है। पजल्स करेंगे जब मेंस के, तब उसमें हम लोग ऑर्डर रैंकिंग का यूज करेंगे, ऑर्डर रैंकिंग भी यूज करेंगे, उसमें ब्लड रिलेशनशिप भी यूज करेंगे, तब उस पजल को सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, अगेन ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है पजल के पॉइंट ऑफ व्यू से। रवि इज 18 फ्रॉम लेफ्ट, इसका मतलब रवि के लेफ्ट की तरफ कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। एंड 19 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब 18 लोग इसके तरफ हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द रो? तो 18 प्लस 17 35, 35 प्लस 1 रवि की पोजीशन, 36 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सभी लोगों को? इजी था स्टेटमेंट काफी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो। ठीक है, देखो मॉक टेस्ट वगैरह का डिस्कशन भी करते रहा करो। आपके मार्क्स अगर नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे, तो उस चीज का भी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। 41। ठीक है, इस बार मैं थोड़े से आपको मॉक टेस्ट, ठीक है, यहाँ पर होगा लॉजिक वही, लॉजिक सारा कुछ वही होगा, बट थोड़ा सा चेंजेस के साथ। इस बार का मॉक तो आपने सेट नहीं किया था सर? नहीं, अभी लास्ट 2 या 3 वीक से मैं नहीं कर रहा, लेकिन इस वीक से वापस से बैंक का मॉक टेस्ट नहीं बनाऊंगा। तो अभी पैटर्न खराब आ रहे हैं मॉक के। उससे लॉग से याद आया कि ओनली अ फ्यू और ओनली अ फ्यू नॉट वाला, ये दोनों सेम ही डायग्राम बनता है ना? हाँ, सेम ही बनेगा। देखो, आप जब बोल रहे हो ओनली अ फ्यू, तब आप कन्वे ये भी कर रहे हो इनडायरेक्ट वे में कि कुछ नहीं है, और जब आप बोल रहे हो ओनली अ फ्यू नहीं है, तो आप ये भी कन्वे कर रहे हो कि कुछ है। कुछ है, हाँ वही सर। ओके सर, ठीक है। सीमा इज 19th फ्रॉम राइट, ठीक है। राइट एंड 8 टू द राइट ऑफ सुमन, तो 8 टू द राइट ऑफ सुमन का मतलब क्या हो गया? 7 लोग इनके बीच में होंगे, ठीक है। Who is 15 from left, मतलब सुमन is 15 from left, मतलब सुमन के सिर्फ 14 लोग होंगे। How many students are there in the row? तो 14 plus 7 21 plus 18 39 plus 2 41, ठीक है। चलिए सभी लोग आंसर्स करते जाओ। जोसलंकर, भट्टाचार्य, करेका, मनीषा, मुस्कान, पूर्वी,
रवनीत, ऋषभ, रितेश, आंसर करना है ना। रिया, थोड़े एक्टिव हो जाओ, नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है क्या? आ गया था आंसर सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एसबीआई क्लर्क आने वाला है बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। और एसबीआई, अगर एसबीआई में क्लर्क बनते हो ना तो उसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है, ठीक है। तो वो मत सोचना एसबीआई क्लर्क भी इतना इजी नहीं है, ठीक है। मेंस का पेपर बहुत अच्छा आता है। अभी सबसे पहले तो क्लर्क को अगर आप मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू में ध्यान में रखते, अगर अगर आप देखो, पॉइंट ये है कि अगर आप क्लर्क बनते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक बार एंट्री ले लो, ठीक है। उसके बाद आप अंदर भी इंटरनल थ्रू प्रमोशन की तरफ आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप उस चीज को सीरियसली ले रहे हो तो स्टार्ट कर दो अपना जीएस प्रिपेयर करना, साथ साथ बैठना मत उसके नोटिफिकेशन के लिए, बैठना मत प्री निकलने के लिए, क्योंकि उसके बाद वो चीजें हाथ से निकल जाती है। फिर मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। जीएस आपको 6 महीने पहले का तैयार करना है, कोई ऐसे नहीं हवाबाजी में प्रॉपर करना है। बहुत डिफिकल्ट आता है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट से कहने का मतलब ये है कि देखो, आप न्यूज को पढ़ते हो, आप उसे कितना डेप्थ में पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और डेप्थ में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बात भी ध्यान में रखना इसको, ठीक है। तो अगर एसबीआई क्लर्क मेंस टारगेट करना चाह रहे हो इस बार, तो जनवरी से लेकर एग्जाम के 15 दिन पहले तक का करंट आपको प्रॉपर तरीके से तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़े से एक्टिव हो जाओ, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। शालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा। Who is 24th from the right hand? तो 24th from the right hand का मतलब क्या हो गया? नीलिमा की इस पोजीशन के सब कितने हो जाएंगे? 23, ठीक है। And right hand, नीलिमा who is 24th from the right hand, and शिवी is 8 to the left of शालू। तो शालू के लेफ्ट में 8th पोजीशन पे कौन है? शिवी है। तो शिवी और शालू के बीच में 7 लोग हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। शिवी कहाँ जाएगी? यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद and is 21st from left. Shivi is 8 to the left of Shalu and 21st from the left. इसका मतलब इसके इस तरफ कितने लोग हो जाएंगे? 20 लोग हो जाएंगे। 20 लोग। क्लियर? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? तो देखो 20 प्लस 1 21, 22 23 24, 24 प्लस 23 46। समझ आया? आपने बहुत जल्दी किया, मुझे बहुत टाइम लगा ये क्वेश्चन करने में। देखो लैंग्वेज को देखो ना, वहां पर सिर्फ और सिर्फ देखो, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तरीका देखना, ठीक है। सिर्फ वो आप भी कर सकते हो, कोई खास बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, देखो। और कोई तरीका खास है नहीं इन सब चीजों का, प्रैक्टिस कर लोगे अपने आप स्पीड बन जाएगी। देखो शालू इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ नीलिमा, तो शालू और नीलिमा के बीच में 4 लोग हो गए, ठीक है। Who is 24th from the right hand, मतलब नीलिमा की पोजीशन 24th from right है, मतलब इसके आगे 23 लोग हैं इस तरफ, ठीक है। एंड शिवी इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ शालू, तो शिवी शालू के लेफ्ट पोजीशन पे 8 में, मतलब 7 लोग बीच में होंगे, तो 4 और 1 5 तो यही होगा, तो 2 लोग और आ जाएंगे, तो शालू शिवी इधर आ जाएगी, ठीक है। एंड मतलब शिवी के लिए 21st फ्रॉम द लेफ्ट, तो शिवी 21st फ्रॉम लेफ्ट है, इसका मतलब इसके तरफ 20 लोग होंगे, काउंट कर लो 20 1 2 3, दैट इज 23 24 23 24, ठीक है। तो रीड करते जाओ, बनाते जाओ, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई बाकी लोगों को? जागो, उठ जाओ सब लोग। यस सब सर। मुझे नींद अवस्था में लग रहे हैं यार। एक चाय पी लो, कॉफी पी लो, जो भी पीते हो। सर ये बहुत बोरिंग सर है। एक्टिव है। तो कर लो आगे, जब ऑर्डर के बाद रैंकिंग आएगा ना, तो रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अच्छा बैंकिंग वाले स्टूडेंट को अगर अभी से बोर लग रहा है, तो पजल में तो फिर सो के आओगे नहीं, फिर तो आप लोग
एक एक पेज की पजल है, वो सॉल्व सर करना है हम लोगों को। कल मैं इतने रात भर पजल ही करती रही, मेरा दिमाग खराब हो गया। देखो अभी मैं बताऊं आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, अभी ना मेंस लेवल के पजल मत लगाना, पहले मुझे कराने लेने दो चार पजल, उसके बाद करना। अभी से करने बैठ जाओगे ना तो फाड़ सर बैठोगे आपने कॉपी आपने किताबें। जो वो बोला था ना स्टार्टिंग में कि लोग ईगो पे ले लेते हैं, अब मुझे कल रात समझ में आया कि लोग ईगो पे कैसे ले लेते हैं जब नहीं नहीं आता लेना। है। देखो किसी के लिए भी कभी भी पजल चैलेंजिंग हो सकता है फॉर एनीवन, ठीक है। तो ठीक है, वो चीज है, वो चीज अल्टीमेट लेवल की चीज है, ठीक है। वो इसलिए बैंकिंग एग्जाम को सेपरेट करता है। और सबसे मुझे तो पर्सनली सबसे तीनों में, रीजनिंग और इंग्लिश और मैथ में, सबसे डिफिकल्ट और सबसे अच्छा भी वही लगता है, ठीक है। क्योंकि वो चीज सबसे चैलेंजिंग होती है कि आप कभी उस चीज के लिए तैयार, देखो क्वेश्चन चेंज होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि जो पहले आप करियर वैसे ही आएगा, तो क्वेश्चन चेंज होता है, आपकी अप्रोच सीखते हैं हम बेसिकली इसमें, ठीक है। मैथ्स में क्या है कि आपने एक फॉर्मूला रटा, उसके ऊपर क्वेश्चन आप कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन का फॉर्मूला रटा कर सकते हो क्वेश्चन, मतलब सेटिंग करेंगे में ऐसा नहीं है। टाइप चेंज होगा, आपकी अप्रोच लगानी पड़ेगी, लेकिन अप्रोच लगाने के बाद भी आपका दिमाग चलते रहना चाहिए लास्ट तक। अगर दिमाग नहीं चला तो वो बेकार हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ज्यादा उससे नहीं लेना, शांति से करेंगे अच्छे से, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इसके बाद पजल ही बचा हुआ है, जो मेजर पार्ट है आपका 30-40% सिलेबस का। मशीन इनपुट आउटपुट आता है, कभी आता है 3 नंबर का, मेंस में आता है, ठीक है। बाकी आपका फिर उसके बाद जो मेंस का चल रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग कौन सा ट्रेड है वो कर ही रहे हैं, ये इसके बाद प्रैक्टिस करते रहे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, एनालिसिस, ये 2-3 चीजें आपको करनी है एग्जाम तक। ठीक है, मनु वाले का आंसर आया 1, सॉरी ई। देखते हैं, इन अ रो 30 स्टूडेंट्स, Sudha is 14 from the left and Madhu is 28 from the right. Okay. In a row of 30 students, Sudha is 14th from the left hand. ठीक है, ओके। 14th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इसका मतलब इसके तरफ कितने लोग होने चाहिए? 13 इधर से हो गए, 30 स्टूडेंट्स है तो 16। एंड मधु इज 28 फ्रॉम द राइट हैंड, तो सिंपल है, ये को ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करेगा नहीं करेगा बताओ? सर करेगा, और इधर 8 बचेंगे, 7। ठीक है, हाँ। अभी ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है? If Shweta is sitting exactly between them, then what will be Shweta's position from the left hand? तो श्वेता जो है सुधा और मधु के एग्जैक्टली बीच में बैठी है। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि सुधा, जब जितने लोग कर रहे हो सुन लो पहले, ठीक है। अभी यार का समझ में आया? अनिमेश, उमंग करने का क्या हुआ? यस आंसर नहीं दे रहे आप लोग, ठीक है। अभी देखो यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है। आपको पता है ना कि सुधा के इस तरफ कितने लोग हैं? 16, मधु के इस तरफ कितने? 7। तो 16 7 कितने हुए? 23, और एक सुधा और एक मधु, मतलब 25 लोग तो आउट में आ गए। इसका मतलब सुधा और मधु के बीच में 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। अभी आपको पता है कि जो श्वेता है वो एग्जैक्टली बीच में बैठी, मतलब श्वेता थर्ड पोजीशन पे है फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ, from both the ends, that from Madhu's end and from Sudha's end. Shweta third position पर है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? Then what will be Shweta's position from the left hand?
तो श्वेता की पोजीशन लेफ्ट हैंड से क्या होगी? तो देखो सुधा की इस तरह 16 लोग थे, 17 ये हो गया, उसके बाद 18, 19 और 20, 20th होगी श्वेता। तो उसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस, 20th होनी चाहिए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। समझ आया या नहीं आया? ओके सॉरी मैंने राइट से बता दिया, सॉरी ये मैंने राइट से बता दिया, राइट से बता दिया। तो अगर हाँ तो बेसिकली अगर राइट लेफ्ट से, तो ये वाला लेफ्ट हैंड होगा, मैंने राइट से बता दिया। लेफ्ट से क्या होगा? 7 तो ये हो गए, 8 ये हो गए आपके, सॉरी 7, 8, 9, 10, 11, 11 पोजीशन होगी लेफ्ट से। समझ आया नहीं आया? मैंने जो राइट से बता दिया 20। यस सर। नहीं समझ आया तो वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो 20th मैंने आंसर बताया था बेटा, वो राइट हैंड से बताया था। चलो क्वेश्चन नंबर 5। मैथ्स के लिए एक चीज याद रखना, जो आपका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब, ये चारों चीजों के ना ट्रिक्स होती है, सर ने आपको बताए होंगे, ठीक है? तो इनको ना ढंग से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम्स में जो प्री होगा ना, उसमें स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसका यूज करके सिंप्लीफिकेशन के 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो और वहां पर ऐसा नहीं है वो छोटे छोटे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पूछ ले, वहां पर 5 डिजिट करके पूछ लेंगे, तो उसके ऊपर कमांड करना, ठीक है? अरिथमेटिक से ज्यादा प्रैक्टिस इनकी करना, क्योंकि आपको ये 7-7 नंबर दिखेगा, ठीक है? और अगर अप्रोक्सीमेशन आएगा तो डिफिकल्ट आएगा, एसबीआई क्लर्क में याद रखना इस बात को, इजी नहीं आएगा। तो स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इसकी प्रैक्टिस कर लेना प्रॉपर तरीके से। ठीक, Anuj is 14 from left and Raj is 18th from the right hand. When they interchange their position, then when they interchange their positions respectively, then Anuj becomes 23rd from the left. तो अनुज क्या होगा? 23rd बन रहा है, इसका मतलब 22 लोग इधर आ रहे, ठीक है? तो यहाँ पर इसकी पोजीशन क्या हो गई? 23rd हो गई, करेक्ट? पहले क्या थी? अभी देखो यहाँ पर 22 लोग थे, इधर 13 लोग थे, तो कितने का डिफरेंस आया? 9 से 1 कम करोगे तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। दोनों के बीच में कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए। सुनो, दोनों के बीच में 8 लोग हो गए, Yes, sir. ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन अनुज बिकम्स, अब क्या पूछा है? व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम द राइट आफ्टर इंटरचेंजिंग? तो देखो यहाँ पर इधर 17 लोग थे, 18 और 8 26 और 1 27, 27 पोजीशन हो जाएगी। समझ आया? एक बार सर इसको क्या हुआ? कंफ्यूज हो गया सर। कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वो सब चीजें ना एक बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑब्जर्वेशन में आएंगी आपके कि हाँ यार ये तो ऐसे भी है। तो पहले एक बार डिटेल मेथड से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो अनुज इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, का मतलब इस तरफ कितने लोग हो गए? 13 लोग हो गए, ठीक है? उसके बाद राज इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब इस तरफ कितने लोग हो गए? 17 लोग हो गए, ठीक है?
अभी इनके बीच में कुछ लोग होंगे, एक्स मान लो, ठीक है। अभी वो क्या कहना, व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन रिस्पेक्टिवली देन अनुज बिकम्स 23rd फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पर अगर अनुज इधर आ जाता है इस पोजीशन पे, है ना, और राज इस पोजीशन पे आया था, इंटरचेंज करने का मतलब क्या, एक दूसरी कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे। तो ये जो अनुज है ये 23rd फ्रॉम लेफ्ट बन रहा है, मतलब अनुज के तरफ कितने लोग हो गए, कितने हो गए रितेश? 22 लोग हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 22 17 ये 39 और एक ये वाली पोजीशन, टोटल लोग कितने हो गए, 40 हो गए, टोटल 40 हो गए या नहीं हो गए? तो x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या करोगे, 40 इक्वल्स टू 13 प्लस 17 प्लस एक अनुज और एक राज की पोजीशन 2 प्लस x, तो ये कितना हो गया, 17 13 29, एक सेकंड, यहाँ पे 17 13 30 और 2 32। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में 8 लोग बैठे हुए हैं। अब आप आराम से निकाल सकते हो, देन अनुज, इसमें पूछे गया है व्हाट विल बी पोजीशन ऑफ राज फ्रॉम राज आफ्टर इंटरचेंजिंग। तो देखो राज की पोजीशन क्या हो जाएगी, 17 ये, एक 18 और 8 26, ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से। समझ आया थे? सही, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी लोगों को शॉर्टकट भी क्लियर है? सर मैंने थोड़ा सा अलग किया, जैसे हमने टोटल तो निकाल लिया, जब 22 यहाँ से और 17 और +1, तो ये 40 टोटल आ गया। अब इसके बाद हमें उसका राइट से पोजीशन चाहिए, तो बेसिकली हम अनुज का हमें लेफ्ट से पता है 13 + 1 14 है, तो यहाँ 26 है, तो यहाँ 26 + 1 27 ऐसे आ जाएगा वो। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट 40 में 13 माइनस करो तो मतलब उसकी पोजीशन आ जाएगी। हाँ, मतलब जैसे हमें बीच वाला की जरूरत नहीं है ना निकालने की यहाँ पर। हाँ, तो बात वो देखो, बात ये है, देखो तरीके बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। हाँ। बीच वाली मत निकालो, बीच वाली निकाल लो, मैं बोल रहा हूँ बीच वाली भी मत निकालो, बीच वाली भी मत निकालो, डायरेक्ट यहाँ पर जैसे नहीं, उमंग मतलब ने बताया था, उमंग ने जो, हाँ तरीका सही है, हाँ सर तरीके बोलिए में कोई दिक्कत नहीं, तरीका सी, तरीके में कोई दिक्कत नहीं जो आप बता रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे क्वेश्चन पढ़ा था ना, तो उसमें बीच वाले की कुछ पूछा ही नहीं क्या है, तो मतलब हम हाँ। डायरेक्टली अनुज का पोजीशन निकाल दे राइट से, तो वही राज की पोजीशन होगी। आप बेसिकली क्या करो, अनुज की पोजीशन आपको दोनों लाइन से मालूम पड़ रही है, तो 14 और 23, मतलब 13 और 22 लोग, डिफरेंस कितना है, 9 का, एक कम कर दो, 8 लोग बैठे हैं, बीच में 8 आ गए, काउंट करके आंसर दे दो, ठीक है। आप अपने तरीके से भी कर सकते हो, वो भी ठीक है, ये तरीका भी ठीक है। अब डिटेल मेथड मैंने इसलिए बताया कि रितेश को कंफ्यूजन हो रहा था, तो एक बार डिटेल मेथड से कर लोगे तो फिर शॉर्टकट अपने आप एक ऑब्जर्वेशन सी हो जाएगी। जैसे कि अभी आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना इनकी, तो आप उसे ऑब्जर्व करोगे। रितेश माइक बंद कर। हाँ वो मंदिर लगा कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ वही सर, ऑब्जर्वेशन वाली बात बोल रहा था कि जैसे अगर हमें जरूरत हो तो हम एक्स के लिए जाएं, नहीं तो हम वैसे ही डायरेक्टली लेफ्ट से पता है तो राइट से हम डायरेक्टली निकाल लेंगे टोटल, अगर हमें पता है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो इसे एक बार। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कर लिया होगा काफी लोगों ने, नहीं तो फिर ट्राई करना है, फिर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हुए इसके, बेसिक चीजें बता दो एक बार।
आज आप लोग काफी नींद वाली अवस्था में लग रहे हो मुझे, है ना? ऐसा मत करो यार, ठीक है? जिसका आंसर आ गया वेल एंड गुड, इसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मतलब, ठीक है? चलो फिर बाय बाय कर लेते हैं आज। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you, थोड़ा सा sir. टाइम बैठना, कॉपी वगैरह लेके बैठना साथ में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सोना मत। चलो चलो, बाय बाय, टेक केयर।